हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप तो जानते ही हैं कि हम हर रोज़ एक्सेल के बारे में नए नए वीडियोस बनाते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमने टेबल के जो बॉर्डर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है कि कैसे बॉर्डर्स को लगाया जाए, कैसे हटाया जाए। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे कि बॉर्डर का एक स्पेसिफिक ऑप्शन इसमें होम बटन में दिया हुआ है, लेकिन जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में कहता हूँ गाइस, आप एक्सेल में स्पीड तभी डेवलप कर पाओगे जब आप माउस का साथ छोड़ दोगे। आपका हाथ माउस पे रहेगा तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड एक्सेल में नहीं बन पाएगी, उतनी नहीं बन पाएगी जितना आप चाहते हैं। हो सकता है कि आप माउस के साथ काम करके थोड़ा बहुत स्पीडली काम कर लें, लेकिन जितना स्पीड से आप चाहते हैं कि आप दूसरों को मेस्मराइज़ कर दें कि ये इतनी स्पीड से कैसे काम कर पा रहा है, वो आप तभी कर पाओगे जब आप माउस का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि एक्सेल एक कीबोर्ड सॉफ्टवेयर है और कीबोर्ड से ही सारे काम इसके हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ माउस को छोड़ दीजिए और आइए हम आपको बताते हैं कि वो माउस विदाउट माउस आप कैसे वो सारे फंक्शंस यूज़ कर पाएंगे। तो जो हमारा सबसे पहला जो फंक्शन है आज का, वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड। ये क्या करता है गाइस? ऐड आउटसाइड बॉर्डर टू सेलेक्टेड सेल रेंज। ये क्या करेगा? जो भी हमारी सेलेक्टेड सेल या रेंज होगी उसके आउटसाइड बॉर्डर को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओनली आउटसाइड बॉर्डर को ही लगाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं ये पूरे जितने भी बॉर्डर्स थे सबको हटा देता हूँ। अब मैं एक इस पर्टिकुलर सेल में आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एंड। तो आप देखेंगे कि कैसे इसका जो बॉर्डर है वो क्रिएट हो गया। आप देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंड जैसे ही मैंने दबाया इसका बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर मैंने आपको फिर बताया, ये पूरी टेबल अगर मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंड दबा रहा हूँ तो आप देखिए सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर इसने बनाया है, हर एक सेल का बॉर्डर इसने नहीं बनाया है। तो ये चीज़ मैं आपको आगे फिर बताऊंगा कि ये कैसे डिफ्रेंशिएट करती है और मैं क्यों इसको बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर बनाता है। तो ये जो हमारा फंक्शन था ये आउटसाइड बॉर्डर बनाता है। अगला जो फंक्शन है हमारा, अब हम अगले फंक्शन के ऊपर चलते हैं गाइस। ये है कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ अंडरस्कोर। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर क्या करता है? रिमूव ऑल बॉर्डर्स टू सिलेक्टेड। तो अब ये देखिए, जैसे कि हमने कंट्रोल शिफ्ट एंड के साथ फर्स्ट उसमें ये बनाया था बॉर्डर, इसने इसको क्या किया? इसने इसको रिमूव कर दिया। यानी कि आप अब दो चीज़ें सीख चुके हैं गाइस। एक कि वो बॉर्डर लगाना कैसे है और दूसरा उसे हटाना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कंट्रोल शिफ्ट एंड जिससे कि बॉर्डर लगाया जा सकता है, और फिर मैंने बताया कंट्रोल शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर। आप देखिए जहाँ जहाँ मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ वहाँ से जो बॉर्डर है वो हट जा रहा है गाइस। तो ये था हमारा दूसरा फंक्शन। जो तीसरा फंक्शन है, ओपन बॉर्डर ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑन होम टैब। अब मैंने अभी बताया ना कि होम होम जो बटन है उसमें इसके लिए स्पेसिफिक एक बटन दिया हुआ है होम टैब पे, तो वो हम माउस से ओपन कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं गाइस? हम माउस का काम कम से कम करना चाहते हैं। तो माउस में रख दूंगा साइड में और मैं इसके लिए क्या प्रेस करूंगा? ऑल्ट एच बी, और ये मेरा जो बॉर्डर का जो पूरा मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा होम टैब में। मैंने इसका जो शॉर्टकट बताया आपको वह फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो है ऑल्ट एच बी, यानी कि ऑल्ट के साथ एच और बी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप ये मेन्यू खोलेंगे इसमें बहुत सारे जो ऑप्शन है वो खुल जाएंगे। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट, राइट, इतने सारे। तो गाइस देखो, याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी, क्योंकि इतने ज़्यादा रेपिटेटिव ये फंक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें से कुछ हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनमें से एक दो मैं ऐसे बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ वो भी याद कर लें तो भी आपका इनका सबका काम हो जाएगा उसमें से। इसी में जो सबसे पहला है वह है ऑल्ट एच बी ए। ये क्या करता है गाइस? ऐड ऑल बॉर्डर्स टू सेल सेलेक्टेड रेंज। जितनी भी हमारी सेल हमने सेलेक्ट की हुई हैं ये इसमें सब में बॉर्डर लगा देता है। ऑल्ट एच बी ए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पूरी टेबल बनानी है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड नहीं दबाना है, आपको ऑल्ट एच बी ए। जैसे मेरे से पूरी टेबल में बॉर्डर लगाने हैं तो मैं क्या प्रेस करूँगा गाइज? ऑल्ट एच बी ए। और आप देख सकते हैं कि इसमें और कंट्रोल शिफ्ट एंड में क्या फ़र्क है। उसने सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगाया था, इसने हमारे पूरे सिलेक्शन में जितने भी बॉर्डर्स वो एप्लीकेबल होने चाहिए वो सारे के सारे लगा दीजिए। तो ये जो शॉर्टकट है ये आप याद रखिए, ऑल्ट एच बी ए। उसके बाद जो हमारा अगला जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट एच बी ओ। उसके लिए पहले मैं ये टेबल हटा देता हूँ, क्योंकि जब ऑलरेडी बॉर्डर लगे हुए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि फंक्शन ने वर्क किया या नहीं किया।
तो हमारा जो अगला जो फंक्शन है ऐड और रिमूव बॉटम बॉर्डर। ओ से हमें क्या पता चलेगा? बॉटम बॉर्डर। याद रखिएगा, इस अलग अलग सिंटैक्स हैं, अलग अलग इनके जो फंक्शन है वो हैं, लेकिन आपको ये याद रखने पड़ेंगे। बॉटम के लिए ओ है, टॉप के लिए पी है, लेफ़्ट के लिए एल और राइट के लिए आर। तो सबसे पहले हम ओ का आपको प्रेस करके दिखा देते हैं, ऑल्ट एच बी ओ। आप देखिए जो बॉटम बॉर्डर था वो इसमें आ गया है। तो ये था हमारा ऑल्ट एच बी ओ, ऐड और रिमूव बॉटम बॉर्डर। तो इसमें जो फंक्शन है वो आपने देखा, ओ बॉटम बॉर्डर के लिए है गाइस। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमारा जो आ जाता है ऑल्ट एच बी पी, ये क्या करता है? टॉप बॉर्डर। पहले हमने बॉटम बॉर्डर लगाया था, अब हम लगा रहे हैं टॉप बॉर्डर। जैसे ही मैं ऑल्ट एच बी पी प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो टॉप बॉर्डर है वो इसमें आ गया है, अप्लाई हो गया है। तो ये हमारे दो फंक्शन हो गए, ओ बॉटम के लिए और पी टॉप के लिए। हमारा जो अगला जो फंक्शन है, उससे पहले मैं आपको एक बार फिर ये पूरी लाइन करके दिखा देता हूँ। आप देखिए, ऑल्ट एच बी पी, और इसके साथ ही हमारी लाइन हो गई है कंप्लीट, सिमेट्री बन गई गाइस। चलिए छोड़िए, ये तक चौक था। अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर, ऑल्ट एच बी एल। तो ये क्या करता है गाइस? ये हमारा लेफ़्ट बॉर्डर लगा देता है। एल मीन्स लेफ़्ट, तो ये हमारा लेफ़्ट बॉर्डर अप्लाई कर देगा। जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में जो बॉर्डर है वो अप्लाई कर देगा, ऑल्ट एच बी एल। आप देख सकते हैं ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का जो बॉर्डर था वो उसने अप्लाई कर दिया है, ऑल्ट एच बी एल। और जो हमारा अगला जो फंक्शन है वो हमारा कौन सा बॉर्डर अप्लाई करेगा गाइस? वो हमारा अप्लाई करेगा राइट बॉर्डर। ये हमारे 3 बॉर्डर लग गए हैं लेफ़्ट वाले, अब हम 3 बॉर्डर लगाएंगे राइट वाले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल्ट एच बी आर। आप देखिए, और इसने राइट वाला जो बॉर्डर है वो लगा दिया है, ऑल्ट एच बी आर। तो ये हमारी टेबल कुछ कुछ बनती हुई नज़र आ रही है। अब जितने भी हमारे बॉर्डर हैं, एक हमने जो ऊपर फंक्शन बताया था वो ऑल बॉर्डर एप्लीकेबल के लिए बताया था, और अगर हमें सारे के सारे हटाने हैं तो उसके लिए एक सिंपल सा फंक्शन है, ऑल्ट एच बी एन। तो गाइज ये जो दो फंक्शन हैं ये आप याद कर लीजिए, और इसमें मोस्टली आपका काम 90% आपका काम जो है वो हो जाएगा। एक है ऑल्ट एच बी ए, आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं, और दूसरा है ऑल्ट एच बी एन। ए से क्या होगा? सारे के सारे बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे, और एन से क्या होगा? सारे के सारे जो बॉर्डर हैं वो हट जाएंगे, जितने भी हमारे सिलेक्शन में होंगे। अगर एक ही सेल में एक्टिव में है तो वो एक ही को हटाएगा, अगर पूरा हमने सिलेक्शन किया हुआ है तो ये पूरे के पूरे बॉर्डर को हटा देगा। इसके बाद जो आखिरी जो यहाँ पर हमारा फंक्शन है वो है ओपन बॉर्डर टैब इन फॉर्मेट सेल विंडो। ये क्या करता है गाइस? ऑल्ट एच बी एम इसका शॉर्टकट है। ये क्या करता है? ये हमारा जो फॉर्मेट सेल है उसको ओपन कर देता है, और इसमें बॉर्डर्स के बहुत सारे फंक्शन है गाइस। इनके साथ आप जितना मर्जी चाहें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो पूरी विंड टेबल थी उसको बनाया, या मैं चाहूँ तो स्ट्राइक थ्रू इसमें बना सकता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसमें स्ट्राइक थ्रू हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पूरी टेबल में एप्लीकेबल हो जाए तो मैं पूरी टेबल में सेलेक्ट कर दूंगा, और मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा डबल स्ट्राइक थ्रू हो जाए, क्रॉस आ जाए उसमें, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, यहाँ पर हमारा फंक्शन बन गया है। तो ये हमारे जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे इसमें दिए हुए हैं, ऑल्ट एच बी एम। आप ओपन करेंगे और इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन दिए हुए हैं, उनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। मैं उसके लिए मैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसके साथ चाहते हैं एक्सपेरिमेंट करना। जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें सीख पाएंगे, और उतने ही ज़्यादा इसमें फंक्शन दे पाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं थिक बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, कलर बॉर्डर, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं गाइस। तो इनके डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप देख सकते हैं कलर बॉर्डर भी है यहाँ पर, आप चाहें तो कलर बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जितने भी हैं ये जब आप करके देखेंगे वो तभी आपके सामने आएंगे गाइस। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार कलर बॉर्डर अप्लाई करके दिखा देता हूँ, और मैं इसमें अगर कंप्लीट में कलर बॉर्डर करता हूँ तो जो मेरी पूरी की पूरी जो टेबल है वो रेड कलर से बन जाएगी। देखिए गाइस, एक मैंने ब्लैक कलर से बनाई थी और एक रेड से, कितनी अच्छी लग रही है रंगीन टेबल। लेकिन मैं आपको फिर वही बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप खुद से करके देखिए। शॉर्टकट हमने आपको बता दिए, चाहे तो लिख लीजिए, चाहे तो वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करके देखेंगे तब तक नहीं होगा गाइस। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी।
चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेते हैं दोस्तों। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक और नई वीडियो लेके। अलविदा, टाटा, बाय बाय।